वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मुझे नेवी एमआर के कैंडिडेट देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा ऐप पे आप सभी के लिए 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आया है जिसका कॉस्ट मात्र 140 रुपये में है। वैसे तो इसका कॉस्ट 279 है, लेकिन वहां पे आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 50% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में जो है 20 धांसू प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। वहाँ से आपकी तैयारी डेफिनेटली जो है बेहतर हो जाने वाली है और आपको भी पता है कि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है आपकी वैकेंसी का। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के फटाफट प्रैक्टिस सेट लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और ग्रुप वाई के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर आया हूं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 35, 35, 39, 41, 46, 47 तथा यक्स का एवरेज जो औसत है कितना है, 38 है। कितना है, 38 है। तो यक्स का मान कितना होगा, ठीक है। औसत से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 35, 39, 41, 46, 27 तथा यक्स का औसत कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है यक्स का मान क्या है। देखिए, ए आपका ऑप्शन ए 44, बी 40, सी 38, डी 42, ये 4 ऑप्शन है आपका। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़। क्या होता है, तो सम ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। सभी संख्याओं का जोड़ होता है बटे सभी संख्या, कितना नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या, टोटल संख्या, पूरा संख्या कितना है, ठीक है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है औसत का। तो औसत कितना दिया है, 38 दिया है। सभी को जोड़िए, 35, 39, 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस यक्स, कितना नंबर हुआ ये, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, 38 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सबको जोड़ेंगे। बाकी सबको 35, 39, 41, 46, 27 को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 188 आएगा। अब प्लस यक्स और 38 गुणे 6 कर देंगे, ठीक है। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 38 गुणे 6 कितना होगा, 228 माइनस 188 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 188 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यक्स बराबर कितना हो गया, 40। यक्स का मान कितना आ गया, 40 आ गया। 40 रखेंगे तो आपका औसत कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10,640 की एक राशि है, ठीक है। 10,640 की एक राशि है 5% की साधारण ब्याज की दर से। कितना, 5% के साधारण ब्याज की दर से। कितना परसेंट, 5%, ठीक है। रेट कितना है, 5%। यक्स वर्षों में टाइम यानी समय पूछ रहा है, ठीक है। यक्स वर्षों में 3,724 रुपया ब्याज अर्जित करती है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, 3,724 रुपया। मूलधन कितना हो गया आपका, 10,640 रुपया। दर दे दिया है 5%। तो पूछ रहा है यक्स क्या है, यक्स आपका क्या है, यक्स का मान क्या है। तो यक्स क्या है आपका, टाइम है, यानी क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, समय कितना होगा। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन है आपका, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया है, रेट दे दिया है और टाइम निकालना है आपको, और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है और रेट दे दिया है, सॉरी प्रिंसिपल भी दे दिया है, ठीक है, यानी मूलधन दे दिया है। तो आप लोग इसका अगर आपको फार्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। PRT/100। पी क्या आपका मूलधन, आर आपका दर, टी समय, टी टाइम, आर रेट, पी प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कहीं छोड़कर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी इसको नीचे डिवाइड कर दो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर SI यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर, यानी P इंटू आर। SI दिया है आपका इतना, मूलधन इतना दिया है और आर 5% दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 3,724 गुणे 100 बटे 10,624 गुणे 5। ये आपका टाइम निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको 10,640 है, सॉरी 10,640 है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10,640 है। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, 10,640 गुणे 5 है, ठीक है। ये आपका टी है, ठीक है। अब देखिए, इसको कट करेंगे, कट जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, ओके।
और इसका आपका हो जाएगा 2×5=10, 2×3=532 हो जाएगा। अब 532 सत्य आपका 3724 हो जाएगा। यानी टी कितना आ गया आपका 7, टी बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। समय कितना आ गया आपका 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है। सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई, देखिए जो स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका डायगोनल कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का मतलब क्या होता है डायगोनल। ठीक है, तो वर्ग का एरिया क्या होगा, जो स्क्वायर का एरिया होगा तो क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। अगर डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे दिया है 14 सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप लोग जरूर कर लेंगे, नहीं फार्मूला याद होगा तो आप लोग थोड़ा लेंदी प्रोसेस पे जाएंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ, तुरंत 2 मिनट 1 मिनट के अंदर ही आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा दिया हो विकर्ण की लंबाई पूछ दे, क्षेत्रफल देके विकर्ण की लंबाई पूछ दे, विकर्ण की लंबाई देकर क्षेत्रफल पूछ दे, तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर, ठीक है, एरिया बराबर कितना हो जाएगा विकर्ण का, यानी डी मैं लिख देता हूँ डायगोनल का स्क्वायर बट्टे 2, डी का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर डी का स्क्वायर बट्टे 2। डी आपका क्या है डायगोनल यानी विकर्ण है, एरिया आपका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल है। तो हमको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। डायगोनल दिया है और बस डायगोनल की ज़रूरत ही, और कुछ जो ये 2 है, 2 तो आपको रहेगा ही। तो डी का स्क्वायर यानी 14×14 बट्टे 2। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया। अब 2×7=14, 14×7=98, कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बराबर क्या हो गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको फार्मूला समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और लिख लीजिए आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। बस 2 का स्क्वायर नहीं होगा, बस 2 नीचे रहेगा। ठीक है, विकर्ण बोले तो डायगोनल, डायगोनल। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया होता है। ठीक है, एरिया यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कितना आंसर आपका आया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी है। सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। ठीक है, एक वर्ग है और एक वृत्त है। ठीक है, दोनों का परिमाप क्या है समान है। ठीक है, यदि वर्ग का यदि वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्किल, एक स्क्वायर है एक सर्किल है, दोनों का जो परिमाप है जो पेरीमीटर है वो क्या है समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल 2464 यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सिंपल से समझिए, वर्ग का एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और एक वृत्त है, दोनों का जो परिमाप है जो पेरीमीटर है वो क्या है समान है। ठीक है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है उसका दिया है 2464 दिया है, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, और वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। ठीक है, अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे आप लोग। a का मान देखिए कैसे निकलेगा, πr/2, 2 कैंसिल जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, यानी πr/2। यहाँ से a का मान निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए आप वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है πr², यहाँ 2464 इतना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना दिया है, फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से r² करेंगे तो 2464 × 7/22। ठीक है, 22 से कम 22, 22 से कम 22, आपका 112 यहाँ पर होगा, 112 × 7, यानी r² बराबर क्या हो जाएगा, r² बराबर हो जाएगा 112 × 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा √112 × 7। ये आपका r का मान हो गया। ठीक है, तब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका 28, r बराबर 28 हो गया। r बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक का मान कैसे निकालेंगे, एक का मान πr/2 करके निकालेंगे। r कितना आया आपका 28 आया,
तो 22/7, पाई का मान 22/7 रख लेंगे, गुणे 28/2, 7 चौको 28, 11, 11 चौको 44, यानी ए बराबर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ए का मान आपका आ गया 44, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 44 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, 44 का स्क्वायर करेंगे तो 1936 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है दो संख्या का लौसा तथा मौसा क्रमशः 60 तथा 4 है। लौसा 60 और मौसा कितना है 4 है, यानी एलसीएम 16 एंड एचसीएफ इज 4। ठीक है, यदि उनका योग जो सम है उनका 32 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या, यानी डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए मान लेते हो कोई संख्या है x और y है, दो संख्या मान लेते हैं x y है, तो दोनों का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लौसा गुणे मौसा। यह फॉर्मूला आप लोग जरूर जानते हो कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणे जैसे आप आता है क्वेश्चन आप में आपके एग्जाम में कि पहली संख्या दिया है लौसा मौसा दिया है दूसरी संख्या निकालो, दूसरी संख्या दिया है पहली संख्या लौसा मौसा दिया है तो निकालो पहली संख्या निकालो, तो वही फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक है, तो देखिए तो x और y का निकालेंगे हम लोग, तो पहली संख्या x इंटू वाई बराबर लौसा गुणे मौसा यानी 60 गुणे 4 कितना हो गया 240, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 240, और x प्लस वाई कितना दिया है और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया 32, यानी 32, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 32 हो गया, x प्लस वाई बराबर 32 और एक्स वाई बराबर 240। तो अगर आपको फार्मूला याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और मान लीजिए इसको अगर हम तोड़ के सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, बात वही पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, इसमें क्या कर देंगे मान रख देंगे, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 240। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 8 आ जाएगा, जो कि आपका क्या पूछा अंतर ही तो पूछा है यहाँ पे कि डिफरेंस क्या होगा दोनों संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा 8, 8 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला ऐसे फार्मूला आप लोग याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 8, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक्स वाई और जेड हैं, एक काम को कितने दिन में 8 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम करके उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, बस सबका एक दिन का काम निकाल लो। 1/8 प्लस 1/20, एक्स उस काम को 1/8 दिन में करेगा, बी वाई उस काम को 1/20 दिन में पूरा करेगा, और जेड उस काम को 1/25 दिन में करेगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 43/200। ठीक है, 43/200 आया, तीनों जब मिल कर काम करेंगे एक दिन का काम हो गया 43/200, तो पूरा दिन का काम करेंगे तो इसको क्या कर देते हैं 200/43 कर देते हैं। 200/43 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है, बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला नंबर देख लीजिए, ये 8, 20, 25 दिया है, तो ये सब आप लोग बस थोड़ा ध्यान से पढ़नी चाहिए, जब तीनों मिला के करेंगे उस काम को ना हो जाए। अगर मैं चैप्टर पढ़ाता तो मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही ये कोस्ट गार्ड का एग्जाम समाप्त हो रहा है तो मैं चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ब्रीफली समझा दूंगा कि कैसे करना है इस ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।